side of the central podium. And today, as the world gets more interconnected and interdependent, nations taking part in each other's celebrations, particularly national celebrations, has and continues to be a sign of goodwill and camaraderie. Not only do we have these cadets over here, we also have foreign dignitaries, military attaches, diplomats and other special invitees who are present here for the celebrations. And we have commanders also specially invited of Operation Sindoor who front-ended the strikes of this operation. Speaking of visibility and participation, for the first time in the evening of Independence Day, to promote patriotic fervor among people and to celebrate the victory of Operation Sindoor, a number of band performances will be conducted pan-India at over 140 prominent locations throughout the country. Bands from the Navy, the Air Force, Indian Coast Guard, NCC, CRPF, ITBP, CISF, SSB, the Border Security Force, IDS, RPF, and the Assam Rifles will be performing to enthrall audiences. हमारा 79वां स्वाधीनता दिवस बेहद खास है, राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्र का जश्न है और इस बार के स्वाधीनता दिवस समारोह को यादगार बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। स्वाधीनता दिवस समारोह के लिए विशेष तौर पर देश के कोने-कोने से 5000 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है जो अपने परंपरागत परिधानों में मौजूद हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए ये प्रतिभागी अपने परंपरागत परिधानों में यहाँ उपस्थित होकर आज के राष्ट्रीय पर्व की शोभा बढ़ा रहे हैं। विशेष आमंत्रित मेहमानों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले माई भारत वॉलेंटियर्स शामिल हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता इनमें शामिल हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्र का परचम फहराने वाले खिलाड़ी भी आज के स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा हैं। स्पेशल ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री इंटर्न स्कीम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसको सारी दुनिया ने भारत की एक भेंट माना है, उसमें योगदान देने वाले स्वयंसेवक और इंस्ट्रक्टर्स, कैच द रेन अभियान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सरपंच, पीएम युवा मेंटरशिप योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवा लेखक और ऐसे ही हजारों की संख्या में विशेष प्रतिभागी आज के इस 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह को एक अनोखा कलेवर, एक अनोखी शोभा और एक अनोखा चरित्र प्रदान कर रहे हैं। और देश आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह को नई उम्मीदों के साथ मना रहा है। ये जश्न है आजादी का, ये उत्सव है स्वतंत्रता का और ये राष्ट्रीय पर्व है नई उम्मीदों और संकल्प का। आज का दिन हमें मौका देता है कि अपने गौरवशाली अतीत को याद करें। उन हजारों शहीदों को नमन करने का अवसर है जिन्होंने तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपनी मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर कर दिए। साथ ही आज का दिन युवा भारत को समर्पित है जिनके चेहरे पर संकल्प साफ पढ़ा जा सकता है। एनसीसी के कैडेट्स और माय भारत स्वयंसेवक ज्ञान पथ पर मौजूद कुल 2500 एनसीसी कैडेट और माय भारत स्वयंसेवक ज्ञान पथ पर नया भारत की आकृति बनाकर सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का संदेश देते हुए युवा शक्ति पूरे जोश, उमंग और उत्साह के साथ यहाँ लाल किले की प्राचीर के सामने मौजूद। इस बार के समारोह में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न भी खास तौर से मनाया जा रहा है। इस बार के आमंत्रण पत्रों पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो अंकित है। उन पर चिनाब पुल का वाटरमार्क भी बना है जो नए भारत के उदय को दिखाता है। विशेष दर्शक दीर्घा जो लाल किले की प्राचीर पर है, वहां ऑपरेशन सिंदूर के कमांडर्स भी हैं, सेना के अधिकारी भी हैं, गण्यमान्य व्यक्ति भी
यहां मौजूद विदेशी राजनयिक, कैबिनेट मंत्री और इधर लाल किले की प्राचीर के सामने ज्ञान पथ पर व्यू कटर पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो अंकित, और यहीं से संदेश है राष्ट्र प्रथम का, सबसे पहले देश। In fact, the students and the cadets who are there, the volunteers across the ramparts, the National Cadet Corps has always been a pillar of discipline and national pride, and these cadets undergo rigorous training to inculcate the values of leadership, integrity, and responsibility. They have come together from different parts of the country. And of course, the My Bharat volunteers, known for their selfless service to society. Social change, promoting values such as empathy, equality, and community development, all pillars of their education and growth and development. Together, the NCC and My Bharat volunteers, they remind us that the strength of our nation lies in the youth, the leaders of tomorrow, who are ready to take on the mantle of responsibility with courage, compassion, and a deep sense of national pride. And here we can see so much of excitement, a lot of anticipation, as everybody will await, of course, the flag hoisting ceremony after the Prime Minister comes, and then his address. ऐतिहासिक लाल किले के सामने ये ज्ञान पथ और यहां मौजूद ये युवा शक्ति, अगस्त का महीना और आजादी के संघर्ष में अगस्त का ये महीना बड़ा खास है। 78 साल पहले आज ही के दिन इसी महीने में लंबे संघर्ष के बाद हमने आजादी पाई। सन 1920 में 1 अगस्त को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और 9 अगस्त को यह आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया। आज स्वाधीनता दिवस पर महात्मा गांधी को पूरा राष्ट्र याद कर रहा है। साधारण से असाधारण बनने की कहानी है उनका जीवन। मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा गांधी बन जाना इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। आजादी और शांति की स्थापना को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। पहले दक्षिण अफ्रीका में और फिर भारत आने के बाद उन्होंने कई ऐतिहासिक आंदोलनों को नई दिशा दी। बापू जैसा असाधारण व्यक्ति इतिहास बदल सकता है, ये बात अब इतिहास में दर्ज है। कहते हैं जिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था, उनका सूरज डूबा। बापू ने जीवन को बदलने के सीधे साधे मंत्र दिए। सादा जीवन उच्च विचार का बापू ने फिर से सिखाया। आत्मशक्ति, सत्य और दृढ़ता से शक्तिशाली भी नतमस्तक हो सकता है। बापू ने सिखलाया और करके दिखलाया। And in fact, in this saga of what went into taking our and here the frame of truth and non-violence spreads its light. And to pay homage here at the Samadhi of Bapu,
The Prime Minister has arrived at Rajghat on behalf of a grateful nation to pay his respect. Beautiful surroundings, peaceful, simple, signifying what Bapu stood for. In fact, when we think of Mahatma Gandhi, he was not only India's major political and spiritual leader, his principles of satyagraha and non-violence, which led India to independence, also inspired movements for civil rights and freedom across the world, to unify diverse opinions, stances and methodologies so that the freedom struggle gathered momentum, and acceptance was not an easy task. The Prime Minister at the central area of Rajghat. Offerings of flowers and gratitude and reverence. Reflective moment to see, to seek, to sacrifice. Many have walked this path before and many more will walk it too. It is to walk with light, to walk in spite, and to walk with insight that makes leadership right. आजादी का दिन, राष्ट्र का बापू को नमन। बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बापू का जीवन आदर्शों और मूल्यों की कसौटी बन गया था। बापू का सपना था एक ऐसे समृद्ध भारत का जो विकास के पथ पर सर्वोदय सुनिश्चित करे, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त हो। परतंत्रता से आत्मनिर्भरता तक विजयी विश्व नए भारत की इस अविस्मरणीय यात्रा के पीछे है एक गौरवमयी विजय गाथा, जिसमें बलिदान है, तप है, त्याग है, इस धरा के कई वीर सपूतों और वीरांगनाओं का। कुछ ऐसे भारतवंशियों ने उस समय एक स्वतंत्र, समृद्ध और सुदृढ़ भारत का सपना देखा और इस सपने को साकार करने के लिए एक आवाज उठी, महात्मा गांधी की। उनके सत्याग्रह, उनके आंदोलन ने हमें वो शक्ति दी जिससे एक नए सूरज का अभ्युदय हुआ। 15 अगस्त 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन यह संग्राम का अंत नहीं, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी, संघर्ष से समृद्धि की यात्रा की शुरुआत। आजादी के बाद हमने एक एक ईंट जोड़कर देश की नींव को मजबूत किया। कभी हरित क्रांति से तो कभी श्वेत क्रांति से, पर फिर आया युग एक ऐसी क्रांति का जब भारत ने अपने आत्मबल को पहचाना और फिर अपनी सुदृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पित नेतृत्व शक्ति से विकास के शीर्ष तक पहुंचने के लिए तैयार होने लगा एक नया भारत, जहां सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं, संभावनाओं की रीढ़ बन चुकी है, जहां डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान
भारत को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बना रहे हैं। और जब देश की सीमाओं पर दुश्मन ने नजर उठाई तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखा दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन यदि ललकार आ गया तो जवाब दोगुना देता है, क्योंकि भारत महादेव के ध्यान में भी उतनी आस्था रखता है जितना उनके तांडव में विश्वास। आज का भारत किसी पर निर्भर नहीं, निर्णय आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है, आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। भारत के 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन नया भारत थीम पर आधारित, मुख्य आयोजन स्थल ऐतिहासिक लाल किला। आज का समारोह देश की प्रगति, आत्मनिर्भरता और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दर्शाता है। लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने वाली नेशनल फ्लैग गार्ड की टुकड़ी तैनात है, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 128 जवान शामिल हैं। विंग कमांडर तरुण डागर इस इंटर सर्विसेज गार्ड और पुलिस गार्ड की कमान संभाल रहे हैं। नेशनल फ्लैग गार्ड में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व मेजर प्रकाश सिंह के हाथों में है। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद परवेज, और वायुसेना की टुकड़ी की कमान स्क्वाड्रन लीडर वी शरवण संभाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज को नेशनल फ्लैग गार्ड सलामी देगा। The buglers have sounded and heralding the arrival, which means that the Prime Minister's carcade is very, very close. They, of course, have a vantage view and a point there at the highest level, as we said, under those minar-topped arches. So very soon, the Prime Minister will be arriving here. Anticipation writ large. In fact, color, culture, creativity, and the complete sense of oneness, yet understanding how different we are, unites us, keeps us together, and keeps us engaged with each other. This is a country that is unique, a kaleidoscope of color, a kaleidoscope of cultures. And it is with pride that a nation brings up its young ones. And here we have a smattering or a slice of India's demographic dividend. The buglers getting everybody ready, all in position. In fact, a lot has gone into preparing for this event.
बिगुल का उद्घोष जो संकेत है कि आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। लाल किले की प्राचीर के सामने उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे लाहौरी गेट की तरफ बढ़ता हुआ। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। लगातार 12वीं बार वो इस समारोह के लिए पधार रहे हैं। आजादी के जश्न में निखरा भारत के लोकतंत्र का रंग, उत्सुकता बढ़ती हुई, जोश चढ़ता हुआ और आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री का। So the guard commanders giving the command, everybody at attention, and the Prime Minister's carcade taking the gentle sweep around the moat to arrive here at the Lahori gate side. The Republic of India celebrating its 79th Independence Day, and the leader of the government of the largest democracy in the world being accorded a ceremonial salute and welcome. लाल किले के ऐतिहासिक लाहौरी गेट पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी यहां पर उपस्थित। दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहां उन्हें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 96 जवानों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस वर्ष सलामी गारद का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एएस सेखो कर रहे हैं। सेना पुलिस कमान गार्ड जनरल सलामत चत। सेना पुलिस कमान गार्ड अजब चत। अंतर सेना पुलिस कमान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band position there will strike up a slow march during the inspection. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. The flag hoisting ceremony at the ramparts, followed by the Prime Minister's address to the nation, are the high point of today's celebrations here. Nation building is a complex, collaborative and cumulative task. It happens over a period of time marked by intense and steadfast commitment. Today, Prime Minister Narendra Modi will share with the nation some victories,
some challenges and some changes on his government's journey towards nation building. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर अग्रसर। जब ये लाल किला बना था तब ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया और सन 1947 में पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज यहीं इसी प्राचीर पर फहराया गया था। So the raincoats are out. A slight drizzle seems to be blessing the venue. Opportune moment in time. The heavens have held steady so far. The Prime Minister arriving at the first level of the ramparts, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Army General Upendra Dwivedi, the Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi, and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal A.B. Singh greet him. Once the Prime Minister is ready to ascend the final level, the GOC Delhi area will conduct him to the dais to hoist the national flag, which will be followed by his address. In fact, when the flag hoisting is done, it will be synchronized with the 21-gun salute by the valiant gunners of the 1721 Field Battery Ceremonial. The ceremonial battery, utilizing the indigenous 105mm light field guns, will be commanded by Major Pavan Singh Shekhawat, and the gun position officer will be Naib Subedar Ashutosh Sarkar. As soon as the national flag is hoisted by the Prime Minister, flower petals will be showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Operation Sindoor. लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म संभाव की अनूठी तस्वीर पेश करता है। लाल किले के ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर, लाल रंग का ये प्राचीन मंदिर, जिसमें पक्षियों का एक अस्पताल भी है। इसी जैन मंदिर के साथ जरा सा आगे बढ़ने पर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर और लाल किले के बाईं ओर सामने भोजला पहाड़ी पर ऐतिहासिक लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद, त्याग, बलिदान और श्रद्धा का प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज, जिसके सुनहरे गुंबद दूर से ही चमकते हैं। सर्वधर्म संभाव का विचार भारत के मूल में है और इस इलाके में आर्य समाज मंदिर भी है और सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च भी, भले ही वो कैमरे की नज़र से दूर हैं, लेकिन हैं यही इसी इलाके में मौजूद। और ये विशिष्ट दीर्घा, जहां केंद्रीय मंत्री, सेना के अध्यक्ष, सैन्य अधिकारी, गण्यमान्य व्यक्ति विशिष्ट अवसर और विशिष्ट व्यक्तियों की ये दीर्घा। और आज हम मना रहे हैं अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस। भादों का महीना, हल्की हल्की फुहार, बीच बीच में इंद्रदेव की कृपा हो रही है।
In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We also momentarily pause to reflect and correct course, if required, on the true meaning of the words that end up punctuating our conversations on every 15th of August: freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but highly nuanced in their meaning and delivery. When we became a free country, our leaders and national decision makers and their understanding of the layering and dimensions and the interpretation of all these was taken into account. These are the pillars which are the building blocks for the values and the principles on which this country designs its policies. The balance between change and continuity, change bringing in fresh ideas, helping us keep pace with the times, taking into account newer sensibilities and needs, and continuity, on the other hand, allowing us to be rooted and strong with a sense of belonging to something bigger than us. Flag hoisting ceremony. उन्यासीवां स्वाधीनता दिवस समारोह भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और तिरंगे के लहराते ही आसमान की ओर निगाहें जाती हैं। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह को अनोखा कलेवर प्रदान कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए। इन हेलीकॉप्टर्स की कमान संभाल रहे हैं विंग कमांडर विनय पूनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल। The National Flag Guard smartly marching away. These beautiful shots are strategically placed cameras. Some of the positions where our camera people are placed are in fact very difficult to reach also. But the aim of visual communication is to give you visual perfection. That's been the endeavor always of our telecasts. नेशनल फ्लैग गार्ड के जवान सुनहरी संगीतमय धुन पर अनुशासित ढंग से ज्ञान पथ के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की।
मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है। हर हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। हर घर तिरंगा, भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सन 47 में अनंत संभावनाओं के साथ कोटि कोटि भुजाओं के सामर्थ्य के साथ हमारा देश आजाद हुआ। देश की आकांक्षाएं उड़ाने भर रही थी, लेकिन चुनौतियां उससे भी कुछ ज्यादा थी। पूज्य बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। भारत का संविधान गत 75 वर्ष से एक प्रकाश स्तंभ बन करके हमें मार्ग दिखाता रहा है। भारत के संविधान निर्माता अनेक विद महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब आंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इतना ही नहीं, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान कम नहीं था। हंसा मेहता जी, दाक्षायणी, वेलायुधन जैसी विदुषियों ने भी भारत के संविधान को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाई थी। आज लाल किले की प्राचीर से देश का मार्गदर्शन करने वाले, देश को दिशा देने वाला संविधान के निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले
देश के पहले महापुरुष थे। संविधान के लिए बलिदान, धारा 370 की दीवार गिराकर एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार किया तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। लाल किले पर आज कई विशेष महानुभाव उपस्थित हैं। दूर सुदूर गांव के पंचायतों के सदस्य हैं, ड्रोन दीदी के प्रतिनिधि हैं, लखपति दीदी की प्रतिनिधि हैं, खेल जगत से जुड़े लोग हैं, राष्ट्र जीवन में कुछ न कुछ देने वाले यहां महानुभाव उपस्थित हैं। एक प्रकार से यहां मेरी आंखों के सामने मैं लघु भारत के दर्शन कर रहा हूं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से विशाल भारत के साथ भी आज लाल किला जुड़ा हुआ है। मैं आजादी के इस महापर्व पर देशवासियों का, विश्व भर में फैलाए हुए भारत प्रेमियों का, हमारे मित्रों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रकृति हम सब की परीक्षा ले रही है। पिछले कुछ दिनों में प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बादलों का फटना, न जाने कितनी कितनी आपदाएं हम झेल रहे हैं। पीड़ितों के साथ हमारी संवेदना है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के बचाव के काम, राहत के काम, पुनर्वसन के काम में पूरी शक्ति से जुटे हुए हैं। साथियों, आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के इस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। इस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया
जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को